आगे मुरली तारीख है 3 फरवरी 67। मुरली तारीख है 3 फरवरी 1967। बाबा ने कहा शुद्ध वचन निकालने चाहिए, कुवचन नहीं, चर्चा आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वो भी नुकसानकारक हो जाता है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो, बिल्कुल नहीं। फिर से शुद्ध वचन निकालने चाहिए, कुवचन नहीं, चर्चा आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वो भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो, बिल्कुल नहीं। अर्थात बाबा ने ये कहा है कि बोल जो निकले तो शुद्ध वचन हो, कुवचन नहीं। और ऐसे भी नहीं कि यही सोचे कि हमने तो हंसा, हंसने की बात किया, तो उसमें नुकसान क्या है। और बाबा ने ये भी कहा है कि हंसी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। अर्थात हंसी मजाक करने के कारण अगर कोई में देहभान बढ़ गया तो फिर वो गलत है। तो इसलिए बताया कि ऐसे हंसी मजाक नहीं करना है। इस प्रसंग में और एक साकार मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख है 23 अप्रैल 69। मुरली तारीख 23 अप्रैल 1969। बाप कहते हैं कभी व्यर्थ न बोलो, सख्त मना है। अगर व्यर्थ कोई बोले भी तो तुम रेस्पॉन्ड न करो, चले जाओ। महारथी बच्चे समझ सकते हैं व्यर्थ बोलना इविल है। एक ने बोला तो दूसरा कान बंद कर दो, इससे भी बेहतर है किनारा कर देना, नहीं तो तुम्हारे में भी भूत आ जावे। न सुनने से दिल को रंज नहीं होगा। रंज होता है तब कचहरी की जाती है। फिर से बाप कहते हैं कभी व्यर्थ न बोलो, सख्त मना है। अगर व्यर्थ कोई बोले भी तो तुम रिस्पॉन्ड न करो, चले जाओ। महारथी बच्चे समझ सकते हैं व्यर्थ बोलना इविल है। एक ने बोला तो दूसरा कान बंद कर दो, इससे भी बेहतर है किनारा कर देना, नहीं तो तुम्हारे में भी भूत आ जाएगा। न सुनने से दिल को रंज नहीं होगा। रंज होता है तब कचहरी की जाती है। तो
बाबा ने इस पॉइंट में ये बताया है कि व्यर्थ बोलना सख्त मना है। अगर कोई हमारे प्रति व्यर्थ बोलते हैं तो बाबा ने कहा बिना जवाब दिए ही चले जाओ, रेस्पॉन्ड नहीं करो, क्योंकि महारथी बच्चे जो होंगे वो समझेंगे कि व्यर्थ बोलना इविल है, खराब है। और अगर कोई बोलते भी है तो हमें कान बंद कर लेना है। तो बाबा ने कहा नहीं तो अगर हम वो बातें सुनते हैं तो फिर हमारे में भूत आ जाता है। और बताया किसी से हमारी अपनी व्यर्थ बातें ग्लानि सुन लिया तो फिर दिल को दुख पहुंचेगा, और जब दुखी होंगे तभी फिर कचहरी करेंगे, उन बातों का लेकर के चर्चा करना हो। तो ये मजाक मस्ती व्यर्थ बोल ये ब्राह्मणों के जीवन में नहीं है, नहीं होना चाहिए। आगे है भाइयों से भी मर्यादा पूर्वक जितना काम उतनी ही बात करनी चाहिए। लंबी लंबी ज्ञान की डिस्कशन, सेवा समाचार का लेन देन, फोन में बात, फोनबाजी यह भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे शंका रंग लगता है। भाइयों से भी मर्यादा पूर्वक जितना काम उतनी ही बातें करनी चाहिए। लंबी लंबी ज्ञान की डिस्कशन या सेवा समाचार का लेन देन या फोनबाजी यह भी उचित नहीं है, क्योंकि शंका रंग लगता है। इसके लिए मुरली पॉइंट है, मुरली तारीख 27 अप्रैल 72, मुरली तारीख है 27 अप्रैल 1972। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। फिर से, ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। बाबा ने ये बताया है, चेयरफुल मना हंसमुख, हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त। तो बाबा ने ये बताया है कि अगर वाणी की जो मर्यादा है वो है कि हम मुख से जो बोलेंगे तो बोलते समय क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर बोलना है, ये भी बुद्धि में रहना है। और अगर हम वाणी से ऐसे कोई अपशब्द बोल दिए, वाणी के मर्यादा को उल्लंघन किया, तो फिर हम हर्षित मुख हंसमुख नहीं रह सकते। और एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, अव्यक्त वाणी का तारीख है 14 जनवरी 90, पृष्ठ 142। अव्यक्त वाणी का तारीख है 14 जनवरी 1990, पृष्ठ 142। जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है,
युक्ति युक्त है स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। माना बाबा ने इसमें ये भी बता दिया है कि स्थान देख करके, व्यक्ति देख करके जब बोलना है तब जो आवश्यक है, युक्ति युक्त है, उतना ही बोल बोलना है, जिससे स्वयं को और जिसको हम बोल रहे हैं उस आत्मा को भी लाभ मिले। आगे अव्यक्तवाणी का और एक पॉइंट है, इस समय के प्रमाण। अव्यक्तवाणी का तारीख है 23 नवंबर 79, 23 नवंबर 79। पॉइंट है समय के प्रमाण। अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म कर, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति को खत्म कर देता है। फिर से, समय के प्रमाण। अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो, न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति को खत्म कर देता है। इसमें बाबा ने ये बताया है कि व्यर्थ जो है, वेस्ट जो है, उसका नाम निशान खत्म करने के लिए तो बाबा ने कहा है कि ना व्यर्थ बोल हो, न कर्म व्यर्थ हो, न संग व्यर्थ हो। अगर व्यर्थ संग करते हैं वो हमारा समय को भी और शक्ति को भी खत्म कर देता है। अब आगे आज बोल के टॉपिक पर इतना ही। अब हमने अब तक जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है, तो पहले हमने अव्यक्तवाणी में अमृत वेले के बारे में, या बाबा ने जो डायरेक्ट महावाक्य बोले थे, अमृत वेले के महत्व जो है वो हमने जाना था। उस संबंधित पॉइंट बुद्धि में होगा, याद भी होगी। एक तो टॉपिक अमृत वेले का था, फिर उसके बाद हमने क्लास के संबंधित जो रेगुलर पंक्चुअल होना, संगठन क्लास अटेंड करना और क्लास में यूनिफॉर्म में बैठना और क्लास का टाइम, कब क्लास अटेंड करना चाहिए, आदि आदि जानकारी लिए थे। अब उसके बाद पॉइंट पूछने के संबंध में भी जो बाबा के श्रीमत हैं वो हमने जाना था। और फिर आज आगे बोल के टॉपिक पर हमने जाना, और ये तो जो नियम है वो हमने जाना था, और साथ ही साथ बेसिक कोर्स। तो बेसिक कोर्स में जैसे पहला चित्र हमने जाना था कि आत्मा क्या है, मन क्या है, और दूसरा चित्र भी हमारा हो गया था। हमने जान लिया था कि 3 लोग की आत्मा कहाँ से इस सृष्टि पर आए हैं, और फिर उसके आगे का चित्र जो आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव है,
वो इस सृष्टि पर आके साकार शरीर का आधार लेकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब ये तीनों चित्र कंप्लीट हो गया है। अब जो कल कंप्लीट किए थे परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, अब उस चित्र को फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहे हैं, जिसे जिन माताओं को नहीं बोलना आ रहा है या नहीं बोल पा रहे हैं अभी तक, तो थोड़ा प्रयास करें। चित्र में हेडिंग यही दिया हुआ है कि परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। तो हमने तीन लोग के चित्र में ये जाना था कि हम सभी आत्माएं हैं जो परम धाम से इस सृष्टि पर आकर जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शरीर धारण करते हैं और साथ साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर फाड़ बजाते हैं। अब अगले चित्र के द्वारा हम ये जानेंगे, जैसे हम इस सृष्टि पर पाठ बजाते हैं तो हमारे पिता जो आत्मा के पिता हैं, परमपिता परमात्मा शिव, वो भी इस साकार सृष्टि पर आकर साकार शरीर का आधार लेकर कर्तव्य करते। तभी हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके दिव्य कर्तव्यों को देख सकते हैं। अब ये जो परमपिता परमात्मा शिव है, ये निराकार है। दुनिया में हर धर्म वाले निराकार को मानते हैं, पर हमें यहाँ पर बेसिक जानकारी बेसिक लेवल में ही बताते इसके साथ ये भी हम बता देंगे कि वो निराकार बाप साकार में है। कारण जैसे हम शरीर में हैं, साकार में हैं, तभी बोल पा रहे, सब कुछ कर पा रहे, तो वैसे ही आत्मा के पिता जो परम पिता परमात्मा शिव है, उन्हें भी इस साकार सृष्टि में आके साकार शरीर का आधार लेना, तभी उनके दिव्य कर्तव्य संभव। अब इस चित्र में निराकार शिव ज्योति के रूप में उनके 32 गुणों को दिखाया गया है। अब परमात्मा के गुणों को तो ऐसे कोई किताब में उल्लेख नहीं कर सकते कि इतने ही गुण हैं, वो तो असीम अनंत अथाह है, उन्हें कोई बांध नहीं सकते। जैसे सागर सीमाहीन है, तो गुणों के भंडार है। और दुनिया में भी कहा जाता है कि जो धरती है उसे कागज बना दिया गया, जो सागर में पानी है उसे स्याही यानी इंक बना दिया जाए, और जंगल में जो लकड़ी है उससे अगर कलमें बना दिया जाए, और बनाने के बाद परमात्मा के गुणों को अगर कोई लिखने के लिए बैठे तो वो गुण लिख के खत्म नहीं कर सकते। ये ऐसे असीम अनंत है। तो वो परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं और आकर खुद ही अपना परिचय देते हैं, जिसके कारण उन्हें खुदा कहा जाता है। खुद आके अपना परिचय दिया। कारण क्या है? कारण यही है, हम सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण हम उस असली पिता को भूल चुके। तो वो पिता स्वयं आके अपना परिचय दिया और उनमें और हम में
यानी मनुष्य आत्मा में और मनुष्य आत्माओं के जो पिता शिव बाप है उनमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि हम गर्भ से जन्म लेते हैं और परमपिता परमात्मा शिव जो है वो अगर्भा है, गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो किसी तन में प्रवेश करते और जिसके लिए गीता में कहा है प्रवेश तुम, यानी वो प्रवेश करने के योग्य है, प्रवेश करके पाठ बजाते। और वो जो परमपिता परमात्मा स्वयं आके अपना परिचय दिया, तो वो परमात्मा अजन्मा तो है, गीता में भी कहा है अज अपि सन्निवे आत्मा, यानी अज शब्द आया है अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में और अध्याय 10 के श्लोक नंबर 3 में ये अज शब्द आया है। तो अज अर्थात अजन्मा है और वो जो परमपिता परमात्मा शिव ज्योति है, वो जैसे हम आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, तो वैसे ही वो परमपिता परमात्मा शिव बाप को भी हम इन आंखों से स्थूल नेत्र से देख नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा जो है, शिव बाप जो है आत्माओं के पिता, वो ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान अंधकार से परे है। उन्हें देखने के लिए हमें ज्ञान के नेत्र की आवश्यकता होती। गीता में भी कहा है 11वां अध्याय का 8वां श्लोक, उसमें कहा है कि दिव्य चक्षु से ही देख सकते हैं, इन स्थूल नेत्र से हम देख नहीं सकते, ज्ञान के नेत्र से ही देखा जा सकता। अब वो निराकार शिव बाप इस साकार सृष्टि में आते हैं और साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब किसका शरीर का आधार लेंगे, किसके शरीर का आधार लेंगे? जो 33 करोड़ देवात्माएं हैं, उन देवात्माओं के बीच में त्रिदेव है मुख्य, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इसमें जो ब्रह्मा है उस तन द्वारा शिव बाप माँ के रूप में पाठ बजाते हैं और जो शंकर है उस तन में शिव बाप पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। तो ये माता पिता के द्वारा ही सृष्टि चलती है, तमेव माता च पिता का गायन चलती है। इन्हें ही हर धर्म के लोग मानते हैं। यही रामकृष्ण की आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आकर आते आते आज कलयुग के अंत में आके एकदम साधारण तनधारी, साधारण व्यक्तित्व वाले हो गए। अब उसमें ही शिव बाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके ब्रह्मा द्वारा माँ के रूप में पाठ बजाया और शंकर के द्वारा पिता के रूप में पाठ बजाया। तो शास्त्रों में ये दिखाया है कि जो ब्रह्मा है उनसे दो तरह के ब्राह्मण जन्म लिए, दैवी संप्रदाय के और आसुरी संप्रदाय के। तो आसुरी ब्राह्मणों का विनाश का कर्तव्य शंकर के द्वारा होता है और जो दैवी ब्राह्मण है उनकी पालना का कर्तव्य विष्णु के द्वारा। अब ये तीनों कर्तव्य परमात्मा बाप आकर कराते हैं इस सृष्टि पर आके। तो अभी वर्तमान समय इन तीन मूर्तियों के बीच जिन्हें देव देव महादेव कहा जाता है, जिनका नाम शिव के साथ जुड़ा जाता है, वो देव देव महादेव शंकर वर्तमान समय शंकर के तन द्वारा शिव बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, यानी उस नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य और पुराने दुनिया के विनाश का कर्तव्य अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके जो गुणों को वो दर्शाया गया, कर्मों को दर्शाया गया है, कर्तव्य को, तो वो हम जानेंगे। जैसे परमात्मा बाप को शिव पिता के गुण को बताएं कि दिव्य दृष्टि विधाता है या दिव्य बुद्धि के दाता है। तो बुद्धि दाता, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि का मतलब है तीसरा नेत्र देने की शक्ति। तो
शास्त्रों में भी दिखाया तीसरा नेत्र शंकर के पास ही है। तो जिनके पास हो जो चीज वो औरों को प्रदान करता है। आगे फिर कहा ही जाता है पतित पावन सितारा या पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला। अब पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, चाहे वो राम सीता कहा जाता है, सीताराम कहा जाता है, और वही पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि पारस बनते हैं। शास्त्रों में अहिल्या को दिखाया जो पत्थर में परिवर्तित हो गई थी, फिर राम के स्पर्श से चैतन्यता को प्राप्त करती है। तो ऐसे ही कलयुग के अंत में जब सभी मनुष्य आत्माएं पत्थर जैसे जर्जरीभूत बुद्धि बन जाते हैं, तो बाप आकर के हम सभी को ज्ञान द्वारा फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। फिर नर से श्री नारायण बनाने वाला, जो जैसा होता है औरों को वैसा ही बनाता है। तो यहाँ वो तो भगवान है ना, तो भगवान भगवती बनाएंगे, देवी देवता बनाएंगे। दुनिया में कोई भी स्थान पर ऐसा स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं रहा है जहाँ से कोई पढ़ाई पढ़ के देवी देवता बन रहा हो, पर वो स्वयं भगवान आकर के हम मनुष्य को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। फिर कहा गया है उन्हें निराकार है। तो निराकार का मतलब कोई बिंदी नहीं है, निर्गुण नहीं है। निराकार यानी निराकारी स्टेज। जो भी धर्म पिताएं आए हैं उनकी आंखें चढ़ी हुई आंखें होती है, यानी जैसे उनकी बुद्धियों इस संसार में है ही नहीं। तो यहाँ ये धर्म पिताओं के भी पिता परम पिता जो महादेव शंकर को दिखाते हैं, परमात्मा जो है महादेव शंकर को दिखाते हैं, वो तो सदैव ध्यानमग्न स्टेज में ही होते हैं, यानी साकार सृष्टि में होते हुए भी निराकारी स्टेज। वही शांति दाता है जिन्हें शांति देवा भी कहते हैं, जो खुद शांत होते हैं, वो सारे संसार में शांति स्थापन कर सकते हैं। वही शांति देवा है, शांति दाता है। सारे दुनिया में क्रांति लाने के बाद फिर शांति स्थापन करते हैं। फिर जीवन नैया को पार ले जाने वाला। भक्ति में भी कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। तो सिर्फ कहने से ही पार नहीं लग जाता है, या सिर्फ भक्ति करने मात्र से ही पार नहीं लगता। शरीर रूपी नैया तभी पार लग सकता है जब उस शरीर को पार ले जाने वाला, नैया को पार लगाने वाला जो खिवैया बाप है, स्वयं भगवान जिस तन में अभी प्रवेश करके कर्तव्य कर रहे हैं, अगर हम उन्हें जान ले, उन्हें मान ले, उनके मत पर चलने लग पड़े, तो हमारी ये शरीर रूपी नैया विषय वैतरणी नदी से पार चली जाएगी। भक्ति में इस जहाज का नाम है शंकर चाप जहाज, या इन्हें चंद्रकांत वेदांत जहाज भी कहा जाता है। जहाज है शरीर या धनुष। चंद्रकांत वेदांत जहाज जो चंद्रमा की कांति वाला हो, शंकर को दिखाते हैं। शंकर के मस्तक में चंद्रमा, जो चंद्रधर भी उन्हें कहते हैं, चंद्रशेखर भी कहते हैं। आगे कर्म की गति को जानने वाले, कर्म की गति को जानने वाला। दुनिया में तो कहते ही है कर्म ही पूजा है। अब कौन सा कर्म पूजा है वो हमें जानना है। अब कर्म की परिभाषा गीता में जो कहा है कि कर्म की गति गहन है, यानी ये ईश्वरीय ज्ञान भी गुह्य है, तो कर्म की गति भी गुह्य है। अब वो आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव उस शंकर महादेव के द्वारा अभी इस सृष्टि पर आकर
कर्म की गति बता रहे कि किस प्रकार के कर्म हमें करना चाहिए जिससे संसार की उद्धार हो। अब कर्म भी 3 प्रकार के हैं, एक है सुकर्म, एक है अकर्म और एक है विकर्म। तो दुनिया में तो सब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को जानते हैं, पर भगवान आकर के ये सुकर्म करने का जो समय है वो है संगम युग। संगम माना ही है मेल, मेल अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि। ये बीच का जो समय है वो है संगम। और उस संगम में ही आत्मा अपन को समझकर, आत्मा के पिता परमात्मा बाप को पहचान कर, जब हम उन्हें जानकर, मानकर, उनके मत पर चल के कर्म करेंगे, शिव बाबा के याद में रहकर कर्म करेंगे, उस शिव पिता को पहचान करके उनके स्मरण में याद करके कर्म करेंगे, तो वो हो जाता है शुकर्म, श्रेष्ठ कर्म। और अकर्म सतत त्रेता युग रूपी स्वर्ग में अकर्म होता है, जब देवताओं में देहभान नहीं होते, आत्मिक स्थिति, खुद को सिर्फ आत्मा ही समझने लगते हैं, तो ऐसे समय पर जो कर्म किया जाता है वो है अकर्म। और द्वापर कलयुग में जब से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए, दूसरे दूसरे धर्म की स्थापना हुई, जब से देवी देवताएं वाम मार्ग यानी देहभान में चले गए, तब से देहभान में आकर आत्मिक स्मृति को भूलकर जो कर्म किया है या करते हैं, या अज्ञानी रह करके आज तक हमने जो कर्म किया है वो सब विकर्म हो जाता है। अब उस परमपिता परमात्मा बाप को पहचान करके जो कर्म हम करेंगे वो होगा शुकर्म, और वही कर्म पूजने योग्य है। हर कर्म को पूजा, कर्म ही पूजा कहा जाता है, पर उसका अर्थ जो शुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, वो कर्म पूजने योग्य। आगे सृष्टि वृक्ष के बीज, जैसे बीज से ही सारे वृक्ष विस्तार को प्राप्त होता है, तो वैसे ही ये परमपिता परमात्मा शिव जो है, यही इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, जिस बीज से सारा वृक्ष विस्तार को प्राप्त हुआ। यानी उस महादेव शंकर जो है, वर्तमान समय जो पाठ बजा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ही सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ। फिर जब इस सृष्टि का अंत होगा, उस समय भी सारी सृष्टि फिर उस बीज में ही समा जाएगी। यानी उन्हीं से ही सृष्टि की शुरुआत और उन्हीं से ही सृष्टि का समाप्त, यानी स्थापना और विनाश दोनों कर्तव्य उन्हीं के द्वारा ही संपन्न होता है। तो इस चित्र में हम परमात्मा बाप के साकार में अवतरित होने के बाद उनके अलौकिक कर्तव्य के बारे में जाना, और इसके पहले के चित्र में 3 लोक के बारे में हमने जाना था कि परम धाम से हम सब इस सृष्टि पर आके पाठ बजाते हैं और वापस परम धाम ले जाने का रास्ता स्वयं बाप आकर के बताया है। और इसके पहले के चित्र में आत्मा के बारे में, आत्मा और शरीर ये जो दोनों अलग अलग है उसके बारे में हमने समझा था। अब ये तीनों चित्र शॉर्ट में सभी को थोड़ा थोड़ा बोलना है, उसकी प्रैक्टिस करनी। आज के लिए कोर्स क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। चालू है।